तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं कि अपने काम को हम टाइम पे और खुशी खुशी कैसे निपटाएं। देखिए हमारा काम है तो हम ही करना है, बस अंतर ये है कि अब खुशी खुशी निपटाइए या थोड़ा उदास होकर के निपटाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर खुश होकर के निपटाएंगे एकदम अच्छे से एक्टिव होकर के तो वो काम जल्दी होगा। और जैसे ही आप दुखी हो जाते हैं कि अरे मुझे ही करना है ये, तो वो काम जो 5 मिनट में होने वाला है वो 15 मिनट का टाइम ले लेता है। ठीक है, अगर कोई हेल्प भी करेगा तो वो थोड़ी देर के लिए आपको करेगा, काम तो आपका है, करना तो आप ही को है। तो सबसे बड़ा इलाज यही है कि आप खुश होकर के अपने काम को खत्म करिए, निपटाइए बिल्कुल। तो ये काम हम लोग कैसे करें कि जल्दी से खत्म भी हो जाए, हम खुशी खुशी निपटा लें, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। ये वीडियो मैं दिवाली के टाइम पे शूट कर रही हूँ, तो हो सकता है कि आप लोग को पटाखे की आवाज़ है तो सुनते भी रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि ये टाइम साल में एक बार ही आता है कि बहुत चारों तरफ से नॉइज होती है पटाखों की। बट फिर भी अच्छा लगता है, क्योंकि त्योहारों का सीजन होता ही ऐसा है कि अच्छा लगता है। काम भी बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारा थक भी जाते हैं, बट फिर भी रौनक अलग होती है ना। काम भी होता है ना, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारी शॉपिंग होती है, पैसे भी खूब खर्च होते हैं, काम भी खूब खर्च होता है। मीन्स हर तरह से हम थकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी सुनते रहिएगा बीच बीच में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि काम को खुश होकर के ही करना चाहिए। आपका है तो आप ही को करना है। अगर कोई हेल्प भी करेगा तो वो थोड़ी देर के लिए कर देगा, 1-2 दिन के लिए कर देगा। बाकी ये काम परमानेंटली आपका है तो आप ही को करना है। तो भाई खुश होकर के ही कर लिया जाए, क्यों उदास होकर के करें, क्यों 5 मिनट का काम हम 15 मिनट में करें। तो खुश होने के लिए मीन्स खुश होकर के काम हमारा हो, टाइम पे खत्म हो, उसके लिए क्या करना है कि हमें थकना मना है। थकना मना मीन्स ऐसा नहीं कि नहीं हम थकेंगे, नहीं थकेंगे जरूर, बट अपने आप को नहीं बोलना कि हाँ हम थक चुके हैं। जैसे ही आप अपने आप को बोलते हो ना कि हम थक चुके हैं, वो चीज तुरंत यहाँ पे जाती है, और जैसे ये यहाँ पे जाती है ना वो पूरे बॉडी पे छा जाती है। मीन्स ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। अपना मन ना इसको बोल देता है कि हाँ अब थक गए, और ये पूरे बॉडी को बोल देता है कि अब मत चलना, अब थक चुके हो, अब बस रिलैक्स करो। तो बिल्कुल नहीं, माइंड तक बिल्कुल नहीं पहुंचाना ये चीज को कि भाई हम थक चुके हैं, क्योंकि जैसे ही आप थके तो आप सच में थक जाओगे। कहते हैं ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से समझ रहे हो कि मैं जीतती हूँ, मैं जीत रही हूँ, मैं जीत चुकी हूँ या जीत चुका हूँ, तो आप सच में भी ना रो। और जैसे ही आपने सोचा कि नहीं अब मेरे बस की कुछ नहीं है, तो बस हार गए। तो अपना मन ही है सब कुछ, इसको कंट्रोल करिए कि ना ना हम थके नहीं है, हमें तो भाई करना है। अभी तो इतना ही हुआ, अभी और भी ज्यादा मीन्स और भी बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, उसको भी हमें ही निपटाना है। तो जैसे ही आप अपने अंदर ये चीज को भर लेंगे ना कि थके ही नहीं, काम तो है, करना तो है ही हमें, तो क्यों अपने आप को फील कराना कि नहीं थक गए, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो कभी भी बस अपने मन से आप मत सोचिए कि आप थक चुके हैं, खुश होकर के करिए। थकावट तो होती ही है, इंसान है, बिल्कुल थकावट होगी, बट सोचना नहीं उस चीज को कि हाँ मैं थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। आप ऐसा सोचिए कि अभी इतना हुआ तो अगर बाकी है कुछ तो वो भी मुझे ही निपटाना है, तो चलिए फटाफट से निपटा लिया जाए, है ना। जब आप ऐसा सोच करके करने लगते हैं ना कि हाँ मुझे ही करना है, मैं फटाफट से कर लूंगी, और थकी क्या, मेरा ही काम है, मुझको करना ही करना है, खुश होकर के जब काम करना शुरू करते हैं ना तो बहुत जल्दी काम होता है और अच्छा भी लगता है करने में भी। अगर वही चीज हम लोग उदास होकर के करें, एकदम बोझ समझ करके कि अरे ये तो मुझे डेली करना पड़ता है, ये तो डेली का हो गया झंझट, ये क्या मैंने कर लिया, झंझट पाल लिया अपने लिए, तो वो फिर काम अच्छा भी नहीं होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एक मन से किया हुआ काम खुशी खुशी और एक बोझ समझ करके उदास होकर के बस जैसे तैसे निपटा करके किया हुआ काम, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर होता है। अगर आप खुश होकर ये करते हैं वो काम एकदम नीट एंड क्लीन होगा, और वही अगर आप जैसे तैसे उसको निपटा रहे हैं ना कि बस कैसे भी हो जाए, तो फिर वो नहीं होगा, उतना परफेक्ट नहीं होगा, उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। एक बार ये चीज करके जरूर देखिएगा कि करना क्या है हमें, कि हमें अपने आप को ये नहीं बोलना कि हम थक चुके हैं, हमें ये बोलना है कि अगर इतना कर लिया, जैसे कि आधा कर लिया आधा बाकी है, तो हाँ वो भी फटाफट से निपटा लेंगे। तो इसको बोला जाता है कि थकना मना है। बाकी काम करने में तो थकावट होती है, हर किसी को ही हो जाती है ना।
सेकंड चीज ये जो आती है कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो तो छोटा सा बीच में ब्रेक ले लिया करें। एकदम कंटिन्यू अगर करेंगे ना, जैसे 1 घंटे का काम है तो आप एकदम लगे पड़े हो, लगातार उसमें लगे पड़े हो, तो सच में आप थक जाओगे। छोटा सा ब्रेक लिया करें, थोड़ा थोड़ा सा, मीन्स थोड़ा सा अपने आप को ना हटाए करें उस चीज से। अब ऐसा नहीं कि ब्रेक लेने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फोन लेकर के बैठ गए तो बस अब देखने ही लग गए, पता चला कि 1 घंटा तो जो 1 घंटे का हमारा काम था वो तो रह ही गया, और ऊपर से हमने 2 घंटे तो मोबाइल में ही दे दिया। तो ऐसा नहीं है, या किसी को कॉल करके लेकर के बैठ गए कि चलो अब टाइम मिला तो बात कर लें थोड़ा सा, या टीवी देख लें तो 1-1.5 घंटे टीवी लेकर के ही बैठिए। तो ऐसा नहीं करना, एक छोटा सा ब्रेक किसी भी काम के बीच में। अगर ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से बैठे हुए हैं इस काम पे, या घर का ही काम है हमारा, अगर ऐसा लगे कंटिन्यू हम सुबह से ही चल रहे हैं, तो एक छोटा ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक में कुछ नहीं तो पानी पीजिए, थोड़ा सा माइंड को इधर उधर करिए। कुछ लंबा ब्रेक नहीं लेना, लंबे टाइम के लिए नहीं बैठ जाना, थोड़ी देर के लिए 5 to 10 मिनट्स। ये 10 मिनट्स ना आपको बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे। जहाँ की आप लगातार बहुत देर से काम कर रहे हैं, उसमें अगर 10 मिनट का भी आपको ब्रेक मिल जाता है ना, उसमें क्या करना, बिल्कुल अपने आप को शांत करके बैठना है, अच्छे से पानी वानी पीजिए, थोड़े एकदम रिलैक्स फील करिए कि बस अब सब अच्छा है, हो गया सब, सारा काम कर लिया मैंने और एकदम मैं ठीक ठाक भी हूँ, सब अच्छा है, सब ठीक है। तो सच में जो भी आपकी पहले की टायर्डनेस है ना वो सब दूर हो जाएगी। बट हाँ, उसमें रिलैक्स फील करिए उस टाइम में। ऐसा नहीं कि वो टाइम मिला तो बस उसमें लग गए, या तो मोबाइल में, या तो टीवी में, या तो अगड़म बगड़म कुछ करने में, और बस पता चला कि 1 घंटा लेके ही बैठ गए, तो वो फिर घाटे में हो जाओगे, काम लेट होगा ही होगा, दिक्कत आ जाएगी आपको। तो वो 10 मिनट आप अपने आप को रिलैक्स दिलवाइए, एकदम शांत होकर के आराम से अच्छे से बैठ जाइए, पानी वानी पीजिए, एकदम पॉजिटिविटी के साथ ये सोचिए कि इतना हो गया, थोड़ा सा बाकी है, उसको भी कर लेंगे। तो देखिए, 2 बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं कि हम खुशी खुशी अपना काम, अपने काम को कैसे निपटाएं कि हमें थकना मना है। ऐसा क्या करें कि हम ना थकें। तो पहली चीज तो ये हो गई कि हमें अपने आप को नहीं बोलना कि हम थक गए हैं। दूसरी चीज, छोटा सा ब्रेक लेना है, उसमें अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने का मतलब ये हुआ कि एकदम आराम से, होता है ना कि बिल्कुल आराम से बैठ के लंबी लंबी सांसें ली और एकदम रिलैक्स फील करवाया खुद को। ऐसा फील करवा दिया कि हमने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, अब करेंगे, इतना बूस्ट कर लिया खुद को। तो उसको बोलते हैं खुद को रिलैक्स करवाना। ठीक है, तो छोटी छोटी सी चीजें हैं 2, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे काम भी कर लेंगे और थकेंगे भी नहीं, और एक्टिव भी रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, और देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।